जो संस्थापक श्री एस.एन. शर्मा जी और हमारे इस ग्राम पंचायत के यशस्वी प्रधान श्री रमेश डोभाल जी अभी आप लोगों के सामने उपस्थित होकर जो हमारे जो होनहार छात्र हैं उनके लिए प्रोत्साहन राशि आपके समक्ष वितरित करेंगे। तो मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शर्मा जी और राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय महेंद्र के प्रधानाध्यापक श्री चौहान जी को निवेदन करता हूं कि आप श्री शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी और हमारे इस ग्राम पंचायत के प्रधान को उनके स्थान ग्रहण करवाएं और सभी लोग उनका आगे सम्मान करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, श्रीमती शर्मा जी और इस ग्राम पंचायत के यशस्वी प्रधान श्री डोभाल जी, आपका इस विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि मैंने अभी आप लोगों के समक्ष जो जेबीपी फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन, ऐसा फाउंडेशन एक जिससे हमारे जो हमारा ये क्षेत्र है यहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं धनाभाव के कारण या किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण या कोई अन्य ऐसा कारण रहता है जिससे वो बच्चा अपनी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने में थोड़ा कठिनाई महसूस करता है। तो हमारे जेबीपी फाउंडेशन द्वारा एक बीड़ा उठाया गया है कि जिस भी विद्यालय में यदि ऐसा कोई छात्र होगा जो बहुत ही पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ने की बहुत अच्छी लालसा रखता है, आगे बढ़ने की लालसा रखता है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आज हमारे समक्ष जेबीपी फाउंडेशन के जो संस्थापक है श्री एस.एन. शर्मा जी, आपका विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे ऐसे दुरुस्त विद्यालय को एक प्रोत्साहन देकर हमें आगे बढ़ने के लिए और आगे प्रोत्साहित किया है और मैं इसके बाद में स्वागत और सत्कार करता हूं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शर्मा जी का कि आप कंधा से कंधा मिलाकर इस फाउंडेशन में आपको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं इस ग्राम पंचायत के यशस्वी प्रधान जिनका जो परिचय देने की शायद कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप उनका काम देख ही रहे होंगे। आपका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर इस विद्यालय में आते रहते हैं। इस विद्यालय की समस्या के समाधान के लिए हर समय आप आगे रहते हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपको भी बहुत बहुत स्वागत और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम में जो आज की जो रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने साथी और सहयोगी राजेश कुमार जी को कि आप भी मंच पर आकर तो शब्द रखेंगे। राजेश Respected dignitaries seated on the dais, Honorable Principal of our high school, Mr. Mahendra Sharma, highly respected Principal of our junior high school,
Mr. Jaipal Singh Chauhan ji, my colleagues, Mr. Tularam Joshi, Mr. Rana, Srimati Lata Singh, and Mr. Doval, and dearest parents and dearest, a pleasing good morning to you all. Today we have gathered here to welcome our special guest, Mr. S.N. Sarma, founder of JBP Foundation, Mr. Ramesh Dudal, Ram Pradhan, Mendra Thunchai, Srimati Sarma ji, Medhat School family, and dear parents. I am extremely honored to have this opportunity to address you all. The duty which is assigned upon me is to welcome you all here in this parents teachers meet today. First, I would like to welcome our honorable chief guest, Mr. S.N. Sarma, Foundation of JBP founder of JBP Foundation. Dearest sir, I welcome you in my humble words in our school today. I invite the principal of our junior section, Mr. Jaipal Singh Chauhan ji, to present the badge as a token of love and affection to our chief guest, Mr. S.N. Sarma ji. Mr. Chauhan ji, please present a badge as a token of love and affection to the chief guest, Mr. S.N. Sarma ji. I request all the children to please go out applause. Thank you, Mr. Chauhan ji, for welcoming our chief guest, Mr. S.N. Sarma. Nextly, I am delighted to offer a hearty welcome to our special guest, Srimati Sarma ji. We welcome you, ma'am, in our school today. I invite Srimati Lata to present a badge as a token of love and affection to Srimati Sarma ji. I am extremely privileged and honored the first person of this panchayat, Mr. Doval ji. I welcome you in this school today, and I invite my colleague, Mr. Sarma, Mr. Joshi, Tularam Joshi, to present a badge as a token of love and affection to the Gram Pradhan of this panchayat, Mr. Doval ji, a very active socialist also. Nextly, I extend a hearty welcome to the man who nurtures not only the junior high school but also the high school Mandrat, Mr. Sarma ji. I welcome you also, and it is truly a stunning, a kind personality between us, the backbone of high school Mandrat. I invite Mr. Sarma to present the bouquet to our chief guest, Mr. S.N. Sarma, founder of JBP Foundation. Dearest sir. Nextly, I invite the Anganwadi head, Srimati Anju, and assistant Srimati Manju to present a bouquet to our special chief guest, Srimati Sarma ji. Present a bouquet. I also welcome all the dear parents from the bottom of my heart to give your valuable time for this parents-teacher meet today here. Now, I invite my colleague, Mr. Tularam Joshi, to continue the anchoring here. Please, Tularam Joshi, come on the dais. हेलो, तो
तो ये सम्मान समारोह से संबंधित जो औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात मैं अब फिर अपने उस पर आता हूँ कि आप का जो उद्देश्य है कि गरीब बच्चों के प्रोत्साहन हेतु जो आज धनराशि का वितरण होना है, उसमें मैं श्री शर्मा जी को, जो ये हमारे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेंद्रत के प्रधानाचार्य श्री शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि आप इस फाउंडेशन के बारे में और सारी जो भी गतिविधियां हैं इसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे और हमारे जो उपस्थित अभिभावक हैं और समस्त बच्चों हैं इनको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। मैं आमंत्रित करता हूं शर्मा जी को। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग मगर आग चलनी चाहिए, हो कहीं भी आग। चार महासु देवता की जन्मस्थली में सर्वप्रथम मैं माता देवलाड़ी और बाशिल महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए आज हमारे बीच जेबीपी फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय श्री एस.एन. शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि हमारे उनके धर्मपत्नी श्रीमती शर्मा जी, आपका मान्यवर मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस ग्राम पंचायत मेंद्रत के विकास पुरुष यशस्वी प्रधान ग्राम पंचायत मेंद्रत, जिनका सहयोग और आशीर्वाद हमें लगातार बारंबार मिलता रहता है, ऐसे हमारे सहयोगी और कर्मठ प्रधान जी आदरणीय श्री रमेश डोभाल जी, मान्यवर आपका भी मैं दिल की गहराई से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय के जो जूनियर विद्यालय है, हम सबके मार्गदर्शक बहुत ही अनुभवी प्रधानाध्यापक, जिनका सहयोग मार्गदर्शन हमें हम सबको, हमारे बच्चों को और हम सबको मिलता रहता है। हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री जयपाल सिंह चौहान जी और हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय श्री तुलाराम जोशी जी और हमारे लता मैडम और राजेश कुमार जी, शुभम डोभाल जी, जेबीपी फाउंडेशन के संस्थापक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप मान्यवर थोड़ा समय आप सभी अभिभावकों को थोड़ा समय सूक्ष्म परिचय दे दूँ। बाकी आदरणीय शर्मा जी आपको स्वयं आप लोगों के सामने जो भी जानकारियाँ है अपना सब कुछ बताएंगे, इस फाउंडेशन के बारे में आपको तमाम जानकारियाँ देंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि आदरणीय श्री शर्मा जी एक जेबीपी फाउंडेशन एक संगठन बनाया है और ये विगत 5 वर्षों से लगातार पूरे भारत में जो गरीब परिवार के होनहार छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सारथी बनने का काम कर रहा है। 20 दिसंबर 2018 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लगातार शर्मा जी ऐसे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें
प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि लगातार, मैं इनके लेख लगातार पढ़ते रहता हूँ, ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो लगातार सहयोग मार्गदर्शन ऐसे छात्र छात्राओं को लगातार मिल रहा है। और आप महोदय उप आंचलिक प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया देहरादून उत्तराखंड से सेवानिवृत्त है, और उसके बाद लगातार जेबीपी फाउंडेशन में एक्टिव है। शर्मा जी का पूरा शेड्यूल जब भी जाते हैं, पूरा एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के हिसाब से ही अपने कार्यक्रम को समापन करते हैं। और उसके बाद मैं मान्य पर थोड़ा सा आपको विद्यालय की जो परिपाटी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। ये विद्यालय 2005, अभी चौहान जी ने थोड़ा सा आपको ऑफिस में भी जानकारी दी थी, 2005 में पंजीकृत हुआ था। और यहाँ पे बहुत ही कर्मठ हमारे जो अनुभवी अध्यापक है, प्रधानाध्यापक श्री चौहान जी और जोशी जी, इन्होंने आगे बढ़ाया और 2014 में पंजीकृत हुआ। और उसी समय आपका 12वीं गार्ड भी पंजीकृत हुआ था, लेकिन वो विभाग ने जल्दी बंद किया क्योंकि वहाँ पे छात्र संख्या नहीं थी और वहाँ लगातार वहाँ के बच्चे भी यहाँ आ रहे थे। और 2016 का पहला जो बैच है हमारा यहाँ से पास आउट हुआ, और 2016 में हमारा उतना मतलब आपके 80% के आसपास रिजल्ट रहा था। फिर उसके बाद 85, 90 और धीरे धीरे 2019, 2020, 2021 में इस विद्यालय से लगातार 100% रिजल्ट रहा। 2022 में हमारा 92% रहा, और उसके बाद पिछली बार लास्ट ईयर में 2023 में फिर हमारा 100% रिजल्ट रहा है। और उसमें 2 छात्र छात्राएं हमारे ब्लॉक के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहे हैं पूरे ब्लॉक में। विष्णु कुमारी करीना आज वो देहरादून में पढ़ती है, वहाँ पर आपके आवासीय विद्यालय में है, और वो हमारे बीच आज नहीं है लेकिन उनके पेरेंट्स आए हैं। उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के सौजन्य से वो बालिका वहाँ पर हॉस्टल में रह रही है। बहुत गरीब परिवार से है, लेकिन वो 11वीं 12वीं की पढ़ाई उस विद्यालय से कर रही है। और आगे भी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने पूरा आश्वासन किया है, मैं इस बालिका को आगे भी प्रोत्साहित करूँगी। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था, जो बालक है हमारा सुनील रावत, वो शायद हमारे भी सुनील रावत है महोदय, ये और इस बालक ने 88.6% पूरे ब्लॉक में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, और पूरे जिले में इसका 27वां नंबर है और करीना का 26वां नंबर है। जब मेरिट लिस्ट में मैं सीओ मीटिंग में गया था तो 26वां नंबर करीना का है और 27वां नंबर पूरे जिले में सुनील राव का है। तो 2 और जो क्या कहते हैं जेबीपी फाउंडेशन है, उसके बारे में जो तमाम जानकारी अभी क्यों इन लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है, वो सारी जानकारी हम शर्मा जी के मुखार बिंदु से, मुखार वाणी से सुनना चाहते हैं। और इन दोनों छात्र छात्राओं ने हमारे विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इसके पहले भी मान्यवर, इससे पहले भी बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं ऐसे पास आउट हुए हैं जिन्होंने मतलब 91 हमारा हाईएस्ट है। आपने मान्यवर थोड़ा सा यदि ध्यान दिया होगा, हमारा जो ऑफिस में बोर्ड लगा है, हमारा 91% भी एक छात्र रहा है अक्षित, और जो करीना है उसने 90% अंक प्राप्त किए हैं। और हमारे जो विद्यालय है उसमें हमारे जो विद्यालय है जूनियर स्कूल और हाई स्कूल, दोनों विद्यालय आपके अलग अलग परिसर में संचालित है, लेकिन हम लोगों का सहयोग इतना अच्छा है कि जितनी भी शैक्षिक गतिविधियां हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे कोई पर्व मनाया जाना है, प्रार्थना सभा से लेकर लास्ट तक हमारी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सहयोग से चलती है। आपके इस विद्यालय में हमारे पास अनुभवी जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, आदरणीय चौहान जी, जोशी जी, और अभी कुछ महीने पहले जो क्या कहते हैं समायोजन में थे, ये एडजस्टमेंट किया गया था दिल्ली में, अब नेपाल सिंह राणा जी भी यहीं आ गए वहाँ पर। और ऊर्जावान हमारे अध्यापक है, उसमें लता मैडम जी है, बहुत ही मेहनती है। होता क्या है कि जो पहाड़ में जो बच्चे पढ़ते हैं, बालिकाएं विशेषकर, वो क्या है कि गृह विज्ञान ले लेती हैं, लेकिन मैडम इतना मोटिवेट करती है बालिकाओं को कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप गणित भी पढ़ सकते हैं। तो अब गणित की जो बालिकाएं हो वो लगातार गणित भी ले रही है। और उसके बाद हमारे पास
जो इस विद्यालय के लिए दिन रात काम करते हैं, हमारे राजेश कुमार जी, वो हमारे क्या कहते हैं तकनीकी क्षेत्र में निपुण हैं, और आप बीटेक आईटी है और बीएड है, और आपका क्या कहते हैं बहुत अनुभव है। और उसके बाद हमारे अभी नए, जिनको अभी 1 साल भी नहीं हुई है, 8-10 महीने में, लेकिन बहुत ऊर्जावान साथी है, हमारे छोटे भाई शुभम डोभाल जी। और ये हमारा विद्यालय का है मान्यवर, बहुत अनुभवी टीचर भी है और नए ऊर्जावान भी है। तो इस तरह से हम आगे मतलब हमारा शिक्षण कार्य चल रहा है। और जब भी मेरी आपसे बात हुई मान्यवर आपकी इस संगठन के विषय में, तो आपने हमें बारंबार ये आश्वस्त किया कि मेरा मन करता है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इस मेहनत विद्यालय के बारे में, तो मान्यवर इसके लिए जो सबसे बड़े वो है रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे श्री चौहान जी है, जिन्होंने जूनियर स्कूल को इतनी ताकत दी कि यहाँ पर विभाग को उसके कुछ वर्षों बाद ही इसको हाई स्कूल में उच्चीकृत करना पड़ा। अभी भी थोड़ा सा भूमि चयन का अभी भी बीच में प्रधान जी ने एक क्या कहते हैं अभी 1-1.5 साल पहले विभाग में बात भी की थी, थोड़ा भूमि चयन का मामला है, तो आगे भी लगातार प्रधान जी इसमें प्रयास कर रहे हैं। और प्रधान जी तो आपने स्वयं देखा होगा, बागी देखा, मेहनत देखा, हमारा विद्यालय देखा, जो भी आज जिस प्रांगण में बच्चे बिल्कुल निर्भीक होकर बैठ रहे हैं, बिना किसी उसके, देखो आप चाहे दरी दूरी भी ना बिछाए, जो इंटरलॉक टाइलें वगैरह है, नहीं तो मान्यवर ये तो बिल्कुल धूल रहती थी, तो ये जो इंटरलॉक टाइलें है, और ये जितने भी आपके हमारे जो क्लासरूम है या हमारा हॉल है, जितने भी फैन वगैरह लगे हैं, हमारे आदरणीय श्री रमेश डोभाल जी प्रधान जी द्वारा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ मान्यवर जो 4 दीवारी है ये क्षतिग्रस्त हुई थी, और उसको पुनः बनाने का काम अभी 2 वर्ष के अंदर ही इन्होंने, जब से हमने 16 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा था, उसमें लगभग 12-13 बिंदु पे इन्होंने काम कर चुके हैं। अब 1-2 ऐसा है उसमें भी गतिमान है, हमारी लगातार वार्ता रहती है, और हालांकि कई बार ऐसे भी लगता है मेरा प्रधान जी बोलेंगे यार मांगते ही जा रहे हो, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन हम फोन करते हैं, मैंने कहा प्रधान जी अब जब ऐसे विकास पुरुष हमारे ग्राम पंचायत में, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे ही ग्राम पंचायत में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर रमेश डोभाल जी जैसे व्यक्ति विकास की जो परिभाषा है उसको वास्तविकता में बदलने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में मान्यवर में थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो जेबीबी फाउंडेशन के आपने जो हमारे विद्यालय के जो छात्र छात्राएं चयनित हुए हैं, मैं पुनः आपको मान्यवर इस विद्यालय के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इसमें जो कुछ कंडीशन होती है, जो जेबीबी फाउंडेशन में जो कैसे विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, वो मान्यवर हम आपके ही माध्यम से सुनना चाहते हैं कि जो टॉप क्लास के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9, वो बच्चे क्या कहते हैं, उनको 1100 रुपये की प्रोत्साहन पारितोषिक धनराशि दी जाती है। और जो 80% से ऊपर मार्क्स लाते हैं, जो 80% से ऊपर लाते हैं और उनके पारिवारिक आय आपके पर मंथ 6000 से कम हो, तो ऐसे क्या कहते हैं बच्चों का चयन किया जाता है। तो मान्यवर हमारी करीना है, तो उसका जो आय प्रमाण पत्र है वो आय जो 6000 क्या कहते हैं 6000 जो आपका पर मंथ होता है, तो उससे कहीं ज़्यादा थी, तो उसका रिजेक्ट किया गया। और फिर उसके बाद सुनील राउत का उसमें चयन हुआ। तो सुनील राउत को और उनके गार्जियन, उनके पिताजी आजकल बीमार चल रहे हैं, देहरादून में एडमिट है, तो उनके गार्जियन उनकी बहन आ रखी है। सुनील राउत बेटा खड़े हो जाओ इस जगह। वर्तमान में सर ये राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला में पढ़ रहे हैं ये बालक, और आगे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको, आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। आगे के लिए मैं मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री जोशी जी को, जो भी आगे की जो और पुनः मान्यवर आपका श्रीमती शर्मा जी का, अच्छा मैं पुनः मान्यवर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मंच के माध्यम से।
धन्यवाद शर्मा जी। आपने एबीपी फाउंडेशन और इस विद्यालय के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे अभिभावक और हमारे इस एबीपी फाउंडेशन के संस्थापक श्री शर्मा जी के समक्ष प्रस्तुत की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डोभाल जी को कि आप अपने विचार रखें। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। सबसे पहले 4 मासूम देवता की जन्मभूमि माता देवलाली और काशिक महाराज को नमन करते हुए आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जिनके द्वारा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं एक ऐसी संस्था एपीपी फाउंडेशन जिसमें कि मामा जी के द्वारा मुझे एक थोड़ी देर पहले कहा गया था कि हमारे अलग अलग समूह हैं 175 लोग संगठित हैं जिनके द्वारा इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाया जाए। इनके साथ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी महिला का हाथ उसके साथ जरूर रहता है। तो ऐसी उनकी धर्मपत्नी हमारी मामी जी, आपका भी ग्राम प्रधान होने के नाते मैं अपने स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। विद्यालय परिसर में उपस्थित हमारे समस्त जितने भी विद्यालय हैं, समस्त स्टाफगण, जोशी जी, शर्मा जी और चौहान जी, लता मैम, डोभाल जी, पवार जी और आंगनबाड़ी की हमारी तो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं अंजना और मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस प्रांगण में बैठे हुए जितने भी हमारे इन बच्चों के अभिभावकगण हैं, आपका भी जब जब विद्यालय को जरूरत पड़ती है तो आपको एक निमंत्रण के तौर पर आप हमेशा अपना सहयोग देते हैं। आप सबके सहयोग से ही आज ये विद्यालय आगे बढ़ रहा है। ऐसे अभिभावकों की जोरदार तालियां आपका भी स्वागत करते हैं। विद्यालय प्रांगण में बैठे तमाम हमारे प्यारे बच्चे जिनके लिए आज हमारे बीच में ऐसे होनहार छात्र छात्राएं जिसको कि आज जेपीवी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर अपने कार्य मतलब करने का जो कार्य है आपका उसके सम्मान के लिए आपको आज सम्मान राशि जो भी फाउंडेशन के द्वारा तय की गई है आप सबको यहाँ पर आज उसके जो संस्थापक है शर्मा जी के द्वारा वितरित की जाएगी। आप सब इसी लगन के साथ आगे बढ़ते रहें क्योंकि एक प्रेरणा आपको आज यहाँ पर मिलेगी कि आने वाला जो समय है जो इस समय हाई स्कूल में है उन बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम भी अपने विद्यालय का नाम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छे मार्क्स ला करके पूरे ब्लॉक में अच्छे मार्क्स ला करके कि कल हम भी इस जेपीपी फाउंडेशन के माध्यम से हमको इनाम राशि दी जाए। तो आज ही से आपको इस लगन और विश्वास के साथ मेहनत करनी है ताकि आप सभी लोग आने वाले जो वर्ष होगा उसमें आपका भी नाम हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। शर्मा जी, आपने जो ये मुहिम चलाई है इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बाकी सारा प्यार आपसे से प्रार्थना करता हूँ कि आप लगातार जो ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके लिए आपने ये मुहिम चलाई है, ये संस्था चला रहे हैं, मैं आपसे और बाशिक महाराज से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप निरंतर इस संस्था को और ऊंचाई तक पहुंचाएं, आपका मनोबल बढ़ाएं। इसके साथ ही 175 लोगों का समूह ही नहीं बल्कि एक जन समूह जुड़े, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं 4 मासूम देवता से। पुनः आपका ग्राम पंचायत लिजत में आगमन कर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद डोभाल जी।
अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। आप श्री शर्मा जी को शॉल प्रस्तुत करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। जय हिंद। आमंत्रित करूंगा कि आप श्रीमती शर्मा जी को शॉल भेंट करेंगे और उनका धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री कुमार जी को और डोभाल जी को कि आप हमारे यशस्वी ग्राम प्रधान श्री डोभाल जी का भी सम्मान करेंगे, शॉल प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यही हमारी और इसके पश्चात में दोनों विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य श्री शर्मा जी और चौहान जी को आमंत्रित करूंगा कि आप शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और सभी लोग तालियां बजाते हुए स्वागत करते हैं। तालियां बजाते हुए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय का भी अभाव है, मैं उन छात्र छात्राओं को एक बार बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और जेबीटी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने ऐसे बच्चों का जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है लेकिन आर्थिक रूप से या पारिवारिक रूप से किसी तरह से पिछड़े हैं, उनका आपने ध्यान रखा और हम आशा ही नहीं विश्वास। लो अब बन रही है वीडियो तो।